एक छोटे से गांव में हरी नामक एक गरीब किसान रहता था। हरी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह दिल से बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह उसी जमीन पर मेहनत करता और अपनी खेती से अपनी जिंदगी गुजारता। हरी को अपनी खेती के अलावा किसी चीज का लालच नहीं था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपनी फसल के बदले जितना भी मिलता उसे बड़े संतोष से खर्च करता। गांव में एक मंदिर था, जहां के पुजारी ने हरी को बहुत सादगी से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। हरी का मन मंदिर में आने जाने और भक्ति में रमने में बहुत लगता था। वह हर दिन मंदिर में आकर अपने भगवान की पूजा करता और गरीबों की मदद करने का प्रयास करता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक एक भयंकर तूफान आया, जिसने गांव के अधिकांश घरों को नष्ट कर दिया। खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गईं। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं था कि वे फिर से अपनी जिंदगी सामान्य करें। अधिकांश लोग मरे हुए पशुओं और नष्ट हुई फसलों को देखकर बहुत दुखी थे। लेकिन हरी ने इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पास जो भी थोड़ी बहुत राशन और धन था, उसे गांव के बाकी लोगों के बीच बांट दिया। वह न केवल अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, बल्कि उसने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव के गरीब और जरूरतमंद लोग भूखे न रहें। वह गांव के बुजुर्गों की देखभाल करने लगा, उनके लिए पानी लाता और जो लोग माली हालत से परेशान थे, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता। हरी की ईमानदारी और मदद की भावना ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे और एकजुट होकर इस संकट से बाहर निकले। समय के साथ गांव फिर से संजीवित हो गया। हरी की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने न केवल गांव की मदद की, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि असली धनी वह नहीं जो केवल पैसा कमाता है, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। गांव के लोग हरी की सच्चाई और सेवा भावना को देखकर उसे आदर्श मानने लगे। हरी ने कभी भी किसी से यह नहीं कहा कि वह कितना बड़ा काम कर रहा है, बल्कि उसने हमेशा दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल पैसों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में और ईमानदारी से